अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उससे हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जहां एक तरफ हमारी अवाम हमारी मौजूदा हुकूमत से शदीद तंग, नाराज़ और परेशान दिखाई देती है, वहीं पे अभी ऑपोजिशंस की सारी जमातों ने भी अपने सर जोड़ लिए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए हर कोई अपने अपने तौर पे हैरान भी है, परेशान भी है और ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या होगा। अभी अवाम की शिकायतें भी हम रोज़ सुनते हैं, हमारे सामने होती हैं, ऑपोजिशन की बातें और उनके ख्यालात भी हमारे सामने होते हैं। इससे सारे सिलसिले में ऑपोजिशन हमारी जो है वो सारी आपस में अब एक उनका गठजोड़ हो चुका है और वो ये सोच रहे हैं कि हम सब मुतहद हों और देखें कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। वो ये समझते हैं कि हुकूमत को चले जाना चाहिए, जिसके सिलसिले में अभी कल की अगर बात करें तो अभी एक जो उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की उसमें भी मुख्तलिफ जो हमारे सियासी लीडरान थे अपनी अपनी जमातों के, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो कोई भी हुकूमत से खुश दिखाई नहीं दे रहा था और हर कोई यही चाह रहा था कि यह हुकूमत चली जाए। आज हम अपने लोगों से बात करेंगे, अपनी आवाम से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस गठजोड़ का वाकई कोई फ़ायदा होगा, क्या हुकूमत वाकई ही चली जाएगी या फिर ये लड़ाइयाँ जो है वो हमेशा की तरह पार्टीज़ एक साथ होके पुरजोश दिखाई देंगी और उसके बाद दोबारा ये उनका जो जोश है वो बैठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से सिलसिला वैसे ही चलने लगेगा। तो देखेंगे कि हमारी आवाम ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या राय रखती है, हुकूमत के जाने के बारे में क्या राय रखती है और क्या वो ये समझते हैं कि इस गठजोड़ का कोई फ़ायदा है या नहीं। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि उसके कोई नताइज सामने आएंगे पॉजिटिव या नहीं, हमारी हुकूमत जो है वो किस तरह से लेगी सारी ऑपोजिशंस के इस गठजोड़ को। अभी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता ही है कल जिस तरह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, सारी हमारी ऑपोजिशन जो है मुतहद हो गई हैं और वो ये चाहती हैं कि हुकूमत चली जाए क्योंकि पाकिस्तान उनसे ठीक से संभल नहीं रहा। क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका? मुझे लगता है कि बिल्कुल यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके रीज़न ये है कि अगर इन्होंने कुछ करना होता तो अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, तो इनका लाएमल सामने आ चुका था। क्योंकि कल जो इन्होंने लाएमल दिया है कि हम जल्द से रैलियाँ ये निकालेंगे, मेरे ख्याल से कि ये इतना फिजिबल नहीं है और इतना प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसम्बली में ये लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई मसला है तो सबसे पहले ये ख़ुद इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जब तक ये ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे कैसे पता लगेगा। ख़ुद ये वही तनख्वाही ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो किसी लाएमल पे पहुँचेंगे। और इनकी तो अपनी ही ऑल पार्टीज़ में जो है ख़ुद तफरके पड़े हुए हैं। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब ने आपने देखे, उनको ज़रा सी बात पे एतराज़ हो गया कि मेरी तकरीर जो है वो नशर नहीं की ऑनलाइन। इनके खुद यूनियन जो है अभी तक वो यूनाइट नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान में ऑपोजिशंस तो कभी भी मुतहद हमें दिखाई नहीं दी, कभी भी इनके बीच के आपस के तफरके ख़त्म नहीं। हाँ जी, उसकी वजूहत ये है कि सब जो है ना वो अपने मफाद के लिए सारे मिलते हैं। जिस तरह कल को जो है यही नवाज़ शरीफ और ये पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे और यही अपोजिशन में थी। आज यही आप अगर देखें तो एक दूसरे के कंबाइन मतलब कंपेनियन है, तो ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं। अब कल को इनका भी मफाद जब ख़त्म हो जाएगा, यही आपस में हुकूमत में आएंगे तो यही एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। अच्छा जी, इनका कहना है कि मुल्की मफाद का कोई नहीं सोचता, इनके अपने अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से कभी भी हमें सारी ऑपोजिशन जो है वो मुतहद होकर काम करती हुई दिखाई नहीं दी। अभी भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हुकूमत इनकी रैलियों से, इनके एहतजाज करने से चली जाएगी। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी उनकी राय लेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून शहरी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि जिस तरह से भी हमारी सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने इस हवाले से कल एक जॉइंट जो है वो कॉन्फ्रेंस भी की है कि जिसमें उनका ये कहना था कि हुकूमत को चले जाना चाहिए क्योंकि हुकूमत सही से पाकिस्तान संभाल नहीं रही। आप क्या समझती हैं, इसका कोई फ़ायदा होगा? हुकूमत क्या जाती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं, हुकूमत हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज इमरान खान इज़ द ग्रेटेस्ट मैन। सो मैं नहीं चाहती कि लोग अपोजिशन जो है ये चोर चक्के इकट्ठे होकर उनको इस तरह कह रहे हैं, बिल्कुल भी गलत है। ये जो लोग जहाँ धोखेबाज हैं, फ्रॉडिये हैं, वो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। अदरवाइज़ हुकूमत जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप इस वक्त के हालात से खुश हैं? बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। टाइम तो देना नई हुकूमत को, क्यों इसलिए आप कह रहे हैं कि एकदम से आपको जादू से हर चीज़ ठीक हो जाए? नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप ज़रा सा वेट करें। आप लोग जो हैं शहरी भी, आप लोग आदी हैं इस चीज़ के, आप इस चीज़ के आदी हैं कि वो पुराने चुप कर
पुराने लोग जो है ना वो पुरानी रवायात के आदी हैं, वो थोड़ा सा चेंज नहीं चाहते, वो टैक्स नहीं देना चाहते, वेट नहीं करना चाहते। ये चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि नई जब हुकूमत आई है तो ख़जाने खाली थे। ये भी तो देखें ना, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ये भी देखें। हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कितनी इज्जत है, जो वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी है वो कितनी अच्छी थी, तो वो चीज़ें देखें। अपोजिशन को बार बार ना आप लोग मौका दें कि वही लोग दोबारा आएँ। ठीक है जी, इनका कहना है कि अपोजिशन जो है वो जो भी कर रही है गलत कर रही है, हुकूमत का काम करने देना चाहिए, उनको प्रॉपर उनका टेन्योर पूरा करने देना चाहिए। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कल हुई है, सारी हमारी अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, कोई फ़ायदा होगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा जी। हुकूमत कोई असर नहीं लेगी इसका? नहीं होगा, मुझे लगता है हर इमरान खान अपने टेन्योर पूरा करेगा और सब ऐसी फजूल की पार्टी की है। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये कब तक मुतहद नज़र आएंगे? आपने हमेशा देखा है पाकिस्तान में यूनिटी की तो हमेशा से कमी रही है, इवन कि हम शहरियों में भी। तो आप समझते हैं कि इनके मुतहद होना भी काफ़ी देर तक चलेगा, या ये भी आपस में इनके इख्तिलाफात हो जाएंगे? PTI के नहीं, ऑपोजिशंस के, ये जो सारी हमारी पार्टीज आपस में भी जॉइंट कमेटी बन चुकी हैं। जॉइंट कमेटी बनना अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन होना भी एक अच्छी बात है। जब तक हेल्दी कंपटीशन होगा तब तक गवर्नमेंट अपने टोज़ पर रहेगी, तब तक काम करती रहेगी। अगर तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे अपोजिशन वाले भी, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एन अपोजिशन, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो उनको चाहिए कि एक अच्छी हेल्दी अपोजिशन करें, तो जिसकी वजह से हुकूमत को भी कंपटीशन मिले, और अगर हुकूमत को कंपटीशन मिलता है तो वो परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना है कि जो हमारी अपोजिशंस हैं उनकी यूनिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी APC का और बाकी आपकी रैलियों का, एहतजाज का अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके अंदर तो मैंने देखा कि काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। दूर से हमें ये आवाज़ें दे रहे थे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो जॉइंट कमेटी बनी है बिल्कुल अच्छी बनी है, तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान को जाना चाहिए, सलमान बरदार को भी जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी महंगाई की है कि गरीब बंदे का सांस लेना मुश्किल हो गया। देखें, नवाज शरीफ का दौर था, चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी। अब ये जब से ये आया, इसको 2 साल हो गए, 2 साल से भी ऊपर हो गए, 2 साल से ऊपर लेके अभी तक इनका महंगाई हुई है जो 92% महंगाई उसने की है, तो क्या गरीब बंदा कहाँ पे जाए? अच्छा, तो आपको लगता है कि इनके जो आपकी सारी अपोजिशंस ने मिल के काम करना शुरू किया, उसका कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा है। अच्छा। इसमें गरीब बंदे को भी फ़ायदा है, स्पोर्ट का भी फ़ायदा है, हर बंदे को फ़ायदा है, जो कारोबार ठीक हो जाए। हुकूमत चली जाएगी इनके इकट्ठे होने से? बिल्कुल चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि हुकूमत को जाना चाहिए। अगर देखें, ये मार्केट वाले ये भी रो रहे हैं, हुकूमत को जाना चाहिए। इतनी महंगाई कर रहे, दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं, गरीब बंदा बेचारा किधर जाए? बिल्कुल ठीक है, इनका ख्याल ये है कि अपोजिशन के इस गठजोड़ से, अपोजिशन के आपस में यूनाइटेड होने से हुकूमत चली जाएगी। इनका क्या कहना है इस हवाले से, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो हमारी अपोजिशंस हैं वो बड़ा मिलजुल के चली हो, इनमें बड़ा इत्तेफाक हो? अगर नहीं भी हुआ तो अभी कल आपने देखा होगा बड़ा इत्तेफाक था, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उसका कोई फ़ायदा होगा? ये इसमें एक ये फ़ायदा होगा कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं ना, इनको ये फ़ायदा होगा कि अब जो अपनी चोरी है ना वो बचा सकते हैं, ये फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, तो मौजूदा हुकूमत को ये भेजना चाह रहे हैं, तो हुकूमत चली जाएगी इनके गठजोड़ से? तो ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चली जाए, लेकिन अल्लाह जो है ना हक और सच के साथ होता है। अच्छा। अगर हक और सच के साथ हुए तो बिल्कुल, अगर इमरान खान हक पे ना हुआ तो बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना है कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा सच का साथ देता है, और अगर ऑपोजिशंस जो हैं वो वाकई सच के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं तो वो चली जाएगी हुकूमत, और अगर हुकूमत हमारे लिए सच्ची है तो हुकूमत रहेगी। यही कह रहे हैं आप? नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। APC तो कल आपने देखी होगी? जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि सारी ऑपोजिशंस अभी इकट्ठी हो गई हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, कितनी देर तक ये मुतहद रहेंगे और इनके मुतहद होने से क्या हुकूमत चली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक APC का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल, ये फसली बटेरे हैं जो इकट्ठे होते हैं, जब दाना कटा जाता है फसल का तो वो बड़ी जल्दी बिखर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टोले हमने माजी में भी देखे हैं जो बनते थे और वो टूट जाते थे। अगर कल का ही कॉन्फ्रेंस देख लिया जाए तो उसमें भी अपने अपने मफादात को ही पेश नज़र रखा गया था, इंस्टेड ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरा नहीं ख्याल कि ये गठजोड़ ज़्यादा देर तक रहेगा।
कुछ मफादात उनके अलग हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इनके आपस में भी ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा, और जहाँ तक हुकूमत को नुकसान पहुँचाने का तल्लुक है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इस पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही ओपिनियन। अच्छा, पहले जैसे हमारी भी मौजूदा हुकूमत भी पहले ऐसे कहती थी जी इस्तीफ़ा दे दें, चले जाएं। उन्होंने भी बड़ा कुछ किया था इन्होंने अपनी बार में, तो तब इनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ था, और मेरे ख्याल से कि आज उनके कहने से भी कुछ नहीं होगा। कोई भी हुकूमत आती है वो अपना टेन्योर पूरा करके ही जाती है। देखिए, जहाँ तक एक सिविलाइज सोसाइटी और अच्छी कंट्रीज़ का तल्लुक है तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी समझी जाती है। जैसे हमारे माशरे में तलाक को बुरा समझा जाता है, तो एक अच्छी नेशन हुकूमत के टूटने को ही एक मुल्क की तलाक समझता है। तो हुकूमत को तोड़ना इज़ नॉट एन एथिकल एक्ट। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक इस्तीफ़े के मुतालबे का जो तल्लुक है, तो इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है इन पर कि अगर इनसे मुतालबा किया जाए। परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एट द एंड ऑफ टेन्योर वो डिफाइन मतलब वो टॉलरेबल हैं, वो टॉलरेट की जा सकती हैं, आप उन्हें टाइम दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, टेन्योर पूरा कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हो तो फिर। मतलब इस तरह के कोई एलिगेशन नहीं है कि जिसकी वजह से हम उनसे इस्तीफ़ा मांगना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे इनका ये कहना है कि हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उनसे इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दें। हाँ, अगर उनकी तरफ से पुअर जो गवर्नेंस है या पुअर उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नज़र आ रही है तो वो ठीक हो सकती है, उनको उसके लिए टाइम देना चाहिए। यहाँ पे और भी शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह देखते हैं APC को, क्या असर होगा इसका, क्या फ़ायदा होगा इसका? APC आपके सामने ही है, जो जिस तरह हुकूमत ने और खान साहब ने अपोजिशन को दबोचा हुआ है, तो इस टाइम ये वक्त था कि इनको इकट्ठा होना चाहिए था। और आपके सामने कि ये लोग इकट्ठे हुए भी हैं, लेकिन इनके आपस के जो अंदर मसाइल चल रहे हैं पार्टियों के, ये मुझे नहीं लगता कि इनको जो आगे चलने देंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा जगह पे ख़बरें आपको हमें सुनने को मिलती हैं जी, नून लीग की क़यादत कुछ और कह रही है, नीचे जो उसकी पार्टी के बाकी मेंबरान हैं वो कुछ और सोच रहे हैं इसके ऊपर। और इसी तरह अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम का मौक़िफ़ जो है वो नून लीग के जो नून लीग है वो बिल्कुल उसको नहीं एक्सेप्ट करती। तो इस चीज़ में देखें अब आगे कहाँ तक इनकी दौड़, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो देखें कहाँ तक जाते हैं, क्या होता है इनके साथ। मुझे नहीं लगता कि आपको लगता है इनके बीच में आपस में इत्तेफाक नहीं है, आपस में ये सही मुतहद नहीं होंगे? सही मुतहद नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट भी, और इस स्टांस के ऊपर अगर गवर्नमेंट सज़ा देने के ऊपर आए, इनको जिस तरह कहा जा रहा है करप्शन केसेस में पकड़ा जाएगा, तो गवर्नमेंट भी के अंदर भी उस तरह की हलचल है एक, और जो है नून लीग और बाकी अपोजिशन है उसमें भी हलचल है। देखिए अब आगे वक्त कहाँ पे लेके जाता है इनको। बिल्कुल ठीक है जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इनके आपस में मुतहद होने का है, और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पार्टी जो है वो किसी और पॉइंट पे बात कर रही है, दूसरी पार्टी किसी और पॉइंट पे बात कर रही है, तो आपस में इनके जो पॉइंट्स हैं वही नहीं मिलते, तो हुकूमत को किस तरह से ये हटाएंगे। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम लोग एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो शहरी हैं वो इस बात को हमें बयान करें कि उनकी एक्चुअल सोच क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या ख्यालात हैं कि हमारी सारी अपोजिशंस एक साथ मिल गई हैं तो क्या इससे हुकूमत चली जाएगी, इनका एक साथ मिलना कितनी देर तक रहेगा, इस पे बात कर रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने देखा होगा कल APC हुई, हमारी सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई हैं, तो ये कैसा और रहेगा, ये कितनी देर तक रहेगा और इसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी जो है बेसिस वो बड़ी वे किस्म की है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और पर्सनल इंटरेस्ट में भी आप देखें कि इन लोगों का वो केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, सबकी अपने अपने इंटरेस्ट हैं। साफ़ नज़र आ रहा है कि उनके अंदर ही जो है वो चीज़ बैलेंस पे नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है। लाइक वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं, और अगर अपने लिए कर रहे हैं तो वो फिर आवाम को नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक और सेकंड ये कि आवाम में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने लिए राइट रॉन्ग को जो है वो देख सकते हैं। और अगर इन लोगों को इतना ही है और इनको इतना ट्रस्ट है कि आवाम इनकी निकलेगी, तो ये इतना लेट जो है कपल ऑफ मंथ्स का क्यों वेट कर रहे हैं, कल ही ऐलान करें और आ जाएं मार्केट में। क्योंकि जो ये चीज़ों पे जो इनके एलिगेशंस हैं, जो पास्ट की गवर्नमेंट्स पे जो इनकी अपनी गवर्नमेंट्स थी, तो वही इन्होंने काम नहीं किए, वो आज कैसे इस चीज़ पे बोल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका कुछ होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ पार्ट टाइम के लिए कि इन्होंने वो पब्लिक स्टंट किया है। और मेरा जहाँ तक मानना है या मुझे लग रहा है कि ओल्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन मियाँ साहब, जरदारी साहब, वो हो गया है उनकी स्टोरी का एंड।
तो वो जो न्यू अपनी जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उन्हीं का फ्यूचर लग रहा है। अच्छा जी, इनका कहना है कि ये इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ अपने अपने मुफादात हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा और इसलिए कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। एक और शहरी हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि सारी अपोजिशंस इकट्ठी हो गई हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनको ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रही, जिसकी वजह से वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि कितनी देर तक ये लोग आपस में इकट्ठे रहेंगे और इनके इकट्ठे होने से क्या हुकूमत चली जाएगी? बिस्मिल्लाह। देखें जी, पहले तो खुद ही पाकिस्तान को बर्बाद किया और आप खुद ही उनको दिखाते हैं हमें कि हम पाकिस्तान को किसी अच्छे तरीके से चलाएंगे। अच्छा। लेकिन इमरान साहब से अच्छा पाकिस्तान नहीं चलाएगा, ये बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, मेहरबानी। मौजूदा हुकूमत से अच्छा पाकिस्तान कभी नहीं चला? नहीं चला, ना चलाएंगे जी। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि हुकूमत इस वक्त काम बिल्कुल ठीक कर रही है, पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है और इस वक्त पाकिस्तान को ठीक सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी पूछेंगे, उनकी क्या राय है इस हवाले से। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कुछ बताएंगे हमें कि ये क्या सोचते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं जी, सारी अपोजिशन के मिल जाने से क्या हुकूमत चली जाएगी? हमारी कोशिश है कि चली जाए, नवाज शरीफ वगैरह इकट्ठे हो जाए, सबसे बेहतर है। अच्छा। जब से इमरान खान आया ना तो हर बंदा ही परेशान है। अच्छा। PTI का तो अब नामो निशान ही ख़त्म हो जाना चाहिए, जितना आवाम तंग हुई है ना इनसे। तो फिर ये नवाज शरीफ वगैरह वापस आ जाए, ये ठीक थे, तो ये मुल्क का सोचते थे कुछ। अच्छा। ये तो PTI ने तो सब कुछ जलील कर दिया। तो कल जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो APC हुई है, उसका आपको लगता है कोई फ़ायदा होगा? होना तो चाहिए, लेकिन वो इसीलिए इकट्ठे होकर बैठे हैं ना, होना चाहिए और अल्लाह करे कि हो कोई फ़ायदा, इस मुल्क का कोई बेहतर सोचने वाला है, वो कोई हाल नहीं इन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इनकी सोच ये है कि फ़ायदा होना चाहिए। APC का, हमारे सारी अपोजिशंस की जॉइंट जो कमेटी है उसका वाकई कोई एक्शन होना चाहिए। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कल सुना होगा APC हुई थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि उसका कोई फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा क्यों ना होगा, जो आवाम पिसी हुई है इमरान खान के जंगल में आ गए। अच्छा। तो ये आवाम को पता लग गया कि मुल्क के साथ ये किस तरह का बिहेव हो रहा है। अच्छा। आवाम उस जंगल से जान छुड़वाना चाह रही है, तो वोट को इज़्ज़त दो, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। आपको लगता है कि ये हमारी सारी अपोजिशंस आपस में इकट्ठी रहेंगी, इनके आपस के इख्तलाफात कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह इकट्ठी रहेंगी तो कुछ बनेगा मुल्क का। इन्हें इकट्ठा रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, इनको इकट्ठा रहना चाहिए। इनका कहना यह है कि अपोजिशंस अगर इकट्ठी रहेंगी तो शायद कुछ हो जाए और ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशंस को इकट्ठे होना चाहिए ताकि हुकूमतों को टफ टाइम मिला करे। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने देखा है कि ऐसे हालात हुए हो कि सारी जो अपोजिशन है वो इकट्ठी होकर चली हो साथ पाकिस्तान में? नहीं, वैसा कभी नहीं। लेकिन अभी कल तो सब इकट्ठे थे और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रहेंगे नहीं। अच्छा। तारीख में तो आज चल यही हुआ है, आज से देखते आ रहे हैं, कुछ भी इकट्ठे रहते हैं। इनके इकट्ठे होने का कोई फ़ायदा है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा होगा? हाँ, इकट्ठे रहने का फ़ायदा है, गवर्नमेंट पे फ़र्क पड़ता है, अपोजिशन का एक अपना वजन है। ठीक है, होता है, वो अगर रहें तो अगर रहेंगे तो कोई फ़ायदा होगा, अगर आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई फ़ायदा होगा उसका? हमें फ़ायदा हमें होगा, देखें ना, इतनी देर हो गई है कि 2 साल तो गुजर गए हैं, कोई चेंज नहीं आई। तो अभी देखें कोशिश कर रहे हैं, पहले भी तो वैसे वो रहे हैं, अब वो भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही है, पता नहीं चलता कि क्या कुछ करने वाले। तो अभी वो चाह रहे हैं कि हुकूमत चली जाए। आपको लगता है हुकूमत चली जाएगी इनके एहतजाज करने से, इनकी रैलियां निकालने से, इनके स्पीच करने से? नहीं जाएगा, हुकूमत नहीं जाएगी, ये पूरे 5 साल करेगी। पूरे 5 साल करेगी। वैसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। अब ये लगे हुए हैं, चलो जहाँ तक ये लेके आए हैं, कह रहे हैं आगे कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। इनका कहना है कि हुकूमत को टेन्योर पूरा करना ही चाहिए और सारी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है या ऑल पार्टीज़ जॉइंट कमेटी जो बन रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी पूछें। नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी मुल्क की यूथ उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी यूथ क्या कहती है इस हवाले से, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी कल जी, कोई फ़ायदा है इसका? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? कुछ भी कर लें, इन्होंने लूटना ही है पाकिस्तान को। बाकी इमरान खान है वो अभी कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन
इंशाल्लाह उम्मीद है हमसे। उम्मीद है हमसे। जी उम्मीद है। तो आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई और हुकूमत से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए तो हुकूमत इस्तीफा देगी, चली जाएगी? नहीं, कभी नहीं देगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और इंशाल्लाह अगले साल भी 5 साल पूरे करेगा। अच्छा जी, उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी और नेक्स्ट टाइम भी यही हुकूमत होगी। अच्छा जी, आपका ये ख्याल है? यहाँ एक और शहरी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखी? जी जी। तो क्या उसका फ़ायदा होगा? आप समझते हैं उसका कोई फ़ायदा है? मुझे नहीं लगता इसका कोई इतना फ़ायदा अपोजिशन को होगा, क्योंकि बज़ाहिर जो इनका एजेंडा वो तो एक ही है कि हमने अपने आप को केसी से सेव करना। तो अवाम तो मेरा नहीं हाल कि इतना उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अवाम कुछ नहीं, कोई अवाम के नज़दीक कोई अहमियत नहीं होगी इन चीज़ों की? मेरा नहीं हाल कि उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ उन्होंने वो किया है डिस्कस के जिसका मेरी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो, तो देन व्हाई शुड आई विल बी केयरफुल। ओके, ठीक है। और ये बताएं कि आप समझते हैं कि हुकूमत इनके इकट्ठे होने से चली जाएगी, हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएगी? नहीं, हुकूमत को करने के लिए भी अच्छे खासे काम है, मेरा नहीं हाल कि इस चीज़ पे जाएंगे। ठीक है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आई डोंट थिंक सो। ठीक है जी, इनका कहना है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत के करने वाले अभी बहुत काम है, इसलिए हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होगी। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। नाज़रीन, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि अभी कल जो APC हुई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसका कोई फ़ायदा होगा? हुकूमत इसका कोई प्रेशर लेगी या हुकूमत चली जाएगी इन सारी चीज़ों से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जाएगी। ये असल में इनके अपने मफादात हैं। जब इनके केसेस बनते हैं और ये या तो ये बीमार हो जाते हैं या APC करते हैं, तो लिहाजा इनसे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पहले दिन ही इमरान खान साहब ने कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये सब इकट्ठे होंगे। तो ये टोला जो है ना इकट्ठा हो गया, इनसे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप समझते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी और इंशाल्लाह पूरा करके जाएगी। अच्छा जी, इनका कहना है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी और तमाम अपोजिशंस के गठजोड़ का हुकूमत पे कोई असर नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं, APC का कोई फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि हुकूमत अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, इसलिए हुकूमत को रहना चाहिए ना आगे, बल्कि उनको हटाया जाए। तो इमरान खान अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें रहने दिया जाए, उनको टाइम दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल तक लेके। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में कि आप समझते हैं कि हुकूमत ठीक काम करे? बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अभी ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, उसका मियां माजदर साहब ने एक बहुत अच्छा एक केस प्रिपेयर करके आगे दिया है। वो भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत का कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा तो ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। चलें, ठीक है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान मेरे ख्याल से तरक्की में भी 68 नंबर पे आ गया मुल्कों कंट्रीज, ऑल कंट्रीज में। अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और भूख में कितने नंबर पे आ गया पाकिस्तान? अवाम के भूखे होने में, गरीब होने में? चलें, इस बारे में भी हम चेक करेंगे कि पाकिस्तान किस नंबर पे आता है। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त अगर हम बात करें कि हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि APC का क्या फ़ायदा हुआ या फिर ऑल पाकिस्तान जो अपोजिशन है वो इकट्ठी हो जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हमारी अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी अगर हम कोई एक्शन नहीं करेंगे तो आवाम हमें माफ़ नहीं करेगी। मुझे बताइएगा कि इनके इकट्ठे होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़ायदा होगा? फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा जी। आवाम रिलैक्सेशन मिलेगी लोगों को। अच्छा, ये होना चाहिए क्योंकि जितने लोग तंग आ चुके हैं मामला से, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। अब किसको मौका दें? क्या पिछलों को हमने मौका नहीं दिया? पहले पिछलों को मौका तो दिया है, लेकिन देखें पिछले इतने हालात ख़राब नहीं थे। अच्छा, तो कुछ ना कुछ मैनेज कर चुके हैं पीछे। अच्छा। अब तो इनसे कोई मैनेज ही कुछ नहीं हो रहा। तो इनके प्रेशर करने से, इनके रैलियाँ निकालने से, एहतजाज करने से क्या हमारी हुकूमत जो है वो चली जाएगी? नहीं, चली जाए तो बेहतर ही है जी। अब जो हालात पैदा हो चुके हैं इनका जाना ही बनता है। अब किसी और के हाथ में भागदौड़ दे दें, कोई और आगे इसको संभाल ले। अच्छा, आपस में इनका जो अभी इत्तेहाद है वो कैसा रहेगा? मुत्तहिद कितनी देर तक रहेंगी सारी पार्टीज़? क्या समझते हैं आप? ये जो हालात हैं ये तो ज़ाहिर है जी, अब मुत्तहिद तो ये रहेंगे। इतने को ताल्लुक सब आ चुके हैं हमें, तो रहना चाहिए। बल्कि इनको इस मामले को अब इनको हैंडल करना चाहिए, मामला सीधे हो। आवाम बहुत तंग आ चुकी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये मैनेज कर सकते हैं तो करें, वरना भी किसी को मौका दें।
कोई और आगे आए। अच्छा, आप समझते हैं कि इन मुत्तहद होने से कोई फ़ायदा हो जाएगा? आज इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, इनका ये कहना है कि अगर हमारी अपोजिशन मुत्तहद रहें तो ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। मज़ीद लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। आवाम की जो राय है वो मुख्तलिफ है। कुछ लोग इस APC को फ़ायदेमंद समझते हैं, कुछ लोग इसको समझते हैं कि सिर्फ एक जो है वो एक रस्मन एक चीज़ हो रही है, क्योंकि अपने ऊपर केसेस हैं इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। लोगों की मुख्तलिफ राय है। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। APC हुई कल, आपने सुनी होगी, देखा होगा, तो सारी अपोजिशन अभी इकट्ठी हो गई है। क्या अहमियत है आवाम के लिए इसकी, क्या समझते हैं? सारी पार्टीज़ को इकट्ठा होना चाहिए। इमरान खान से हुकूमत तो चल नहीं रही, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये हुकूमत होनी नहीं चाहिए थी। अगर हमारे ऊपर लागू हो चुकी हुई है तो अब आवाम को भी इस चीज़ का हक अदा करना चाहिए कि इन ऑल पार्टीज़ के साथ निकले और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, ऑल पार्टीज़ कितनी देर तक मुत्तहद रहेंगी, आपको क्या लगता है? ये इनके सब बीच मतलब के है, इनका जब तक आपस में मतलब रहेगा ये तब तक साथ रहेंगे, इनका और कोई मकसद नहीं। तो फिर अवाम किस तरफ जाए? अवाम इनके इत्तेहाद के ऊपर यकीन करे या अवाम की मौजूदा हुकूमत पे यकीन करे? अवाम के पास एक मौका था इमरान खान को देखने का, लेकिन वो भी इस अपने मैंडेट को साबित नहीं कर सका है। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, कल APC हुई, आपने देखी होगी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, सब अपोजिशन के लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनके लीडरान ने अपनी अपनी राय भी पेश की। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई प्रेशर बिल्ट होगा? गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता, कोई भी गवर्नमेंट हो, मगर जो APC कल हुई है और जो उनकी डिमांड है वो अच्छी डिमांड है। गवर्नमेंट को जाना चाहिए, बिकॉज़ कुछ काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल जाना चाहिए इनको। और आपको क्या लगता है कि ये लोग आपस में कितनी देर तक मुत्तहद रहेंगे, या फिर खुद ही जोश और जज्बा एक बार दिखाएंगे और उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे? इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जिसका इक़्तिदार होता है तो वो पहले इक़्तिदार लेते हैं, उसके बाद जब इक़्तिदार इनके पास आ जाता है उसके बाद ये सारे अलग अलग हो जाते हैं और अपनी मफाद के लिए करते हैं, मुल्क की मफाद के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए आपको इनकी यूनिटी पे भी कोई यकीन नहीं? किसी पे भी आप डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा जी, ना तो अपोजिशन के मुत्तहद होने पे अवाम जो है वो फुली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, ना ही अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अवाम को भी ये अभी नहीं पता कि ये अपोजिशन हमारे लिए कितनी देर तक स्टैंड करेंगी और हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की है, तो इससे कोई प्रेशर बिल्ट होगा हुकूमत पे कि हुकूमत चली जाए? मेरा ख्याल से नहीं जाएगी, क्योंकि देखो तकरीबन 2.5 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है ना, वहीं की वहीं है। लोगों ने काफ़ी जोर लगाया कि ये चले जाएं, कोई वैसे पहले के जैसे फिर आ जाए, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि मैं कुछ कर लूँगा इमरान खान, लेकिन इनसे हो नहीं रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं क्या होना। तो 5 साल भी पूरे हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये सक्सीड होंगे। और हमारी ऑपोजिशन के आपस में यूनाइटेड होना ये कितनी देर रहेगा, या ये भी लड़ झगड़ के अलग हो जाएंगे? ये इकट्ठे होते हैं फिर सेपरेट वे चले जाते हैं। जो हुकूमत में आता है उसी के साथ 1-2 पार्टी मिल जाती, फिर सेपरेट हो जाती, फिर जो दूसरी पार्टी वो आपस में मिलती है। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता कि उस पार्टी के साथ ज्वाइन करके मतलब ये यूनाइटेड नहीं रह सकते ज़्यादा? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक है जी, इनका ये कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सारी अपोजिशन हमारी इकट्ठी हो गई हैं इस वक्त, और वो ये चाहती हैं कि हमारी हुकूमत चली जाए, तो आप समझते हैं कि हुकूमत पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा? APC भी कल हुई है, इन सब के इकट्ठे होने से कोई प्रेशर होगा इन पे? मेरा ख्याल है कि ये APC बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अच्छा, ये बहुत लेट कर दिया इन्होंने। तो वैसे तो हुकूमत पे कोई प्रेशर बिल्ट तो नहीं होता, तो बहरहाल हुकूमत जानी चाहिए। इस वजह से बहुत महंगाई हो चुकी है अभी तक, महंगाई जानी चाहिए हुकूमत। अच्छा, अपोजिशन आपस में जो यूनाइटेड हो चुके हैं इस वक्त, आप समझते हैं कितनी देर तक यूनाइटेड रहेंगे, या फिर इनके आपस में इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा? कुछ अर्सा रहेगा। कुछ अर्सा ही है। इनके अपने इख्तिलाफात बहुत हैं। इनके अपने इख्तिलाफात बहुत हैं, कुछ अरसे के लिए ही मुत्तहद रहेंगे। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। APC से मुतल्लिक क्या राय रखते हैं? कल सारी पार्टीज इकट्ठी थी, क्या रंग लाएगी ये APC? मेरा तो अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टीज़ कल भी APC में जो गिला कर रही थी वही था कि सिस्टम और कुछ जो एक्स्ट्रा
डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो उनको चांस नहीं देती कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। तो वही चीज़ करंट गवर्नमेंट पे भी आती है, आवाम के वोटों से आई है। और जब तक हम सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल में मुल्क के हालात कभी भी बदलेंगे नहीं। तो अभी गवर्नमेंट को चांस मिलना चाहिए। ठीक है, और आप समझते हैं कि इन पार्टीज़ के आपस में जो इत्तेहाद इस वक्त हुआ है वो कितनी देर तक देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अभी आप गवर्नमेंट व अपोजिशन दोनों में देख लें, या वो पार्टीज आपस में बैठी हुई हैं जिनका नज़रियाती तौर पर बहुत इख्तिलाफ था और जो सारा टाइम आवाम को एक दूसरे के खिलाफ बयानात में टाइम गुजारती थी। लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई बईद नहीं कि कल कोई ऐसा अलायंस भी आप देख रहे हो, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस देख रहे हो जिसमें PTI, नून और पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, जो लोग इस पर नज़र रखते हैं उनको पता है कि कोई चीज़ हतमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें आप कोई भी राय हतमी नहीं दे सकते। नहीं, कोई हतमी राय दे नहीं सकते। मतलब कि अवाम हमारी इनके यूनाइटेड होने पर भी कॉन्फिडेंट नहीं है और अवाम हमारी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में भी कुछ देखिए, अवाम को जो बेसिक आवाम को देखें, बेसिक आवाम के जितने मसाइल हैं रोज़गार के, महंगाई के, वो उस सूरत में सही हो सकते हैं कि जब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम सही हो। पॉलिटिकल सिस्टम की सही होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो वो गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करे। और जो आवाम से सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है हम सबसे कि हम सब जब वोट देने जाएँ तो नारों के पीछे जाने के बजाय काम के पीछे जाएं, एजेंडे पे जाएं और लोगों की बात सुने कि उनके प्लान्स क्या हैं। अच्छा, प्लान्स पे ही ये हुकूमत आई और तब्दीली के नाम पे आई, तो अभी क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा तो अपना पर्सनल राय है कि फॉर एग्जांपल हम जिस जगह पे भी खड़े हैं, लिबर्टी में एक बहुत पुरानी जगह है। आप पुरानी जगह पे कोई चीज़ ठीक करने जाते हैं तो इट विल टेक सर्टेन टाइम। ये हो नहीं सकता, ये सोचना भी मैं कहता हूँ आवाम की बेवकूफ़ी है कि वो समझ सकते हैं कि 40-50 साल के जो बिगाड़ है वो कोई गवर्नमेंट आके 2 साल 3 साल या 5 साल में सही कर देगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को कि 5 साल में भी एक डायरेक्शन मिल जाए कि जिस डायरेक्शन में चल के जो दूसरी गवर्नमेंट है वो अगर हालात सही कर सकते हो तो भी ये सौदा बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मतलब हमें सिर्फ एक डायरेक्शन ही मिल जाए तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। APC क्या रंग लाएगी, क्या समझते हैं? मैडम, मेरे ख्याल में ना ABC को छोड़े अपोजिशन जितनी भी है, मैं उसके हवाले से यही कहूँगा कि इनका आपस में जो एका कर रखा है इन्होंने, ये समझ रहे हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की के लिए वर्क कर रही है। अपोजिशन मिलकर अभी वो यही चाह रहे हैं क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब वो चोर जो है अब मिल बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मसलों को हल किया जाए। सो ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होने वाले। और पूरी यूथ PTI के साथ है, हम सब PTI के साथ हैं। इमरान खान जो भी कर रहा है इस मुल्क की तरक्की के लिए कर रहा है और हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका कोई प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत पे इनके इकट्ठे होने का? मैडम देखें, हुकूमत पे प्रेशर, ये लोग चंद गिने चुने हुए कुछ मगरमच्छ हैं। अच्छा, ये लोग मिल के अगर करेंगे भी सही तो ये है कुछ प्रोपोगंडे करेंगे, कुछ मिल के तमाशे करेंगे इस मुल्क के अंदर और उसके बाद इनके सारे ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। एट द एंड यही होगा कि हमारी यूथ है, ये जो लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, जो समझदार हैं, वो साथ में रहेंगे तो गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हमारी अपोजिशन की यूनिटी कितनी देर तक रहने वाली है? मैडम, मेरा ख्याल है अपोजिशन टूटने वाली है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनके जितने भी अट्ठे चट्टे थे वो खुल गए हैं, पूरी आवाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने आ गए हैं। नून लीग ने, PP ने, जितनी भी पार्टियां उन्होंने जो ड्रामे किए थे वो सारे के सारे पूरी मुल्क, पूरी कौम, पूरी आवाम के सामने आ गए। अच्छा, आपको लगता है ये लोग सब एक पॉइंट पे भी नहीं बात कर रहे थे, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे बात कर रहे थे? तो आप मुझे ये बताएं कि उनके पॉइंट्स आपस में अगर इकट्ठे नहीं हैं, अगर उनकी यूनिटी सही ना हुई तो फिर तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, हर बंदा अपने मफाद की बात कर रहा है यहाँ पे। अब नून लीग को देख लें, वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो उन्होंने चोरियां की हैं, जितने डाके डाले हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, वो इसकी वजह ये है कि हमने वो चीज़ें देखी हैं, हमारे बड़ों ने जो गलतियां की हैं वो इन लोगों के साथ मिल के किया है। हम ये देख रहे हैं कि नून लीग है, भले कोई भी है, जितने भी ये पार्टी हैं, इन लोगों के मुत्तफ़िका जो राय है, उनका मॉरल ऑफ स्टोरी है, जो मैं समझता हूँ या हम यूथ या जो लोग समझते हैं, वो ये है कि इनके ड्रामे हैं जो कि बहुत जल्द खुल जाने हैं, सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनको लगता है कि ये सब जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, ख़त्म हो जाएगा। अभी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का क्या कहना था। आवाम कहीं पे तो हमें यूनाइटेड दिखाई दी, कहीं पे हमें आवाम जो है वो ये कहती हुई दिखाई दी कि हमारी हुकूमत जो है वो जानी चाहिए, कहीं पे आवाम जो है वह हुकूमत के लिए पुरुमीद थी, तो कहीं पे इंतहाई मायूस भी दिखाई दी। APC के हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों का ये एक रिजर्वेशन है कि पता नहीं इनका आपस में इत्तेहाद कितनी देर रहेगा। तो ये मिली जुली सी राय है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जो है वो किस तरह से देख रही है इस सारे हालात को, उसमें हमने कोशिश की लोगों की राय लेने की। तो यहाँ शहर लाहौर के लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम ना तो कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हमारी अपोजिशन यूनाइटेड रहेंगी और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत बड़ा अच्छा काम करेगी। मुझे और मेरी टीम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।